हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जोशवी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट की कट ऑफ क्या जाएगी और कट ऑफ के बाद जो भी प्रतियोगी छात्र इसमें पास होंगे उसके बाद मेंस का फार्म कौन कौन भर सकेगा। मेंस का मतलब कि जो भी इसके बाद पेट के बाद जो भी फार्म आएगा, चाहे लेखपाली का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे वो अदर जो भी विभाग हैं, उस विभाग में जो बाबू की भर्ती होती है, यानी ग्रुप सी की जो भी भर्ती होती है उसकी इसी के माध्यम से होगा जो भी पेट क्रॉस करेगा। क्योंकि ये जो पेट का फार्म निकला था ये इंटर लेवल का था। दो पेट का फार्म निकालने के लिए आयोग बोला था, एक इंटर लेवल पे, एक ग्रेजुएशन लेवल पे। तो भी ग्रेजुएशन लेवल का फार्म नहीं निकला था, इंटर लेवल का ही था। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रतियोगी छात्र या जो पहले से जो लेखपाल या वीडियो की नौकरी कर रहे हैं वो भी इस पेट को भर दिए थे कन्फ्यूजन में कि इसके भरने के बाद हमको लोअर का या जो ग्रेजुएशन लेवल का जो होगा उसको मिलेगा। लेकिन इसमें ये जो था पेट का एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल था, यानी कि जो इसको क्रॉस करेगा वो इंटर लेवल का ही जो भी ग्रुप सी की भर्ती है उसको भर सकेगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इसमें जो भी 10-20% जो भी प्रतियोगी छात्र पहले से जो लेखपाल की नौकरी कर रहे हैं या ग्रुप सी के फार्म भरे हैं, तो वो तो यदि पास हो जाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं, वो दोबारा फार्म फिल नहीं करेंगे लेखपाली का। या जो भी वीडियो हैं या जो भी बाबू हैं तो सब फार्म दोबारा फिल नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रतियोगी छात्र हम लोग परिचित हैं, वो मतलब फार्म भर दिए हैं बस कन्फ्यूजन में कि शायद इसके पास करने पर लोअर वैकेंसी आए। लेकिन आयोग ने शुरुआत में बताया था कि हम दो पेड निकालेंगे, इंटर लेवल एक ग्रेजुएशन लेवल, और साल भर में दो बार दोनों को निकाल लेंगे, यानी कि साल भर में 4 एग्जाम होगा पेड का, दो इंटर लेवल दो ग्रेजुएशन लेवल का। तो आइए मेन मुद्दे बात करते हैं कि पेड की कटाव क्या जाएगी, क्योंकि आयोग ने अभी तक अपनी कटाव के बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले आयोग ने बताया था कि हम 15 गुना रिजल्ट निकालेंगे, यानी 15 गुना पास करेंगे। तो ये 15 गुना किस बेस पे करेंगे, हर हाल में इनकी बात क्लियर नहीं हो पा रही। क्योंकि 15 गुना या 10 गुना कब होता है, जब आप कोई फार्म निकालते हैं, जैसे कोई फार्म का आपका 300 पद है तो उसमें कहेंगे कि हम प्री परीक्षा कराते हैं, तो पीटी में हम जो कराएंगे 300 का 5 गुना निकालेंगे, 1500 यानी कि निकाल रहे हैं आप, 15 4500। लेकिन इसमें आप अभी तक मेंस का जो भी फार्म निकालेंगे लेखपाल है जिसका, उसका क्लियर नहीं करेंगे इतना फार्म हमको निकालना है, तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि हम 15 गुना क्यों निकाल सकते हैं। अभी कल की बात है, कल की न्यूज़ जो है कल परसों, तो इसमें आयोग ने साफ साफ फिर बताया कि हम पेट में जो भी प्रतियोगी छात्र एग्जाम दिए, यानी कि लमसम 18 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं इसमें, तो 18 लाख में लगभग हम सबका जो मेंस का फार्म निकलेगा उसमें सबका फार्म भरवा देंगे। और उसके बाद इसमें छांटेगा कैसे आयोग, जैसे जो योग्यता थी 10वीं पास थी पेट की, ठीक, और जो फार्म निकलेगा इंटर पास निकलेगा, तो जब 10वीं पास है उनको बाहर कर दिया। और दूसरी चीज़, मान ला लेखपाली वीडियो फार्म उसमें ट्रिपल सी योग्यता मांग लिया इंटर के बाद, इंटर पास ट्रिपल सी, तो जो ट्रिपल सी नहीं है उनको आयोग बाहर कर देगा। तो ऐसे पर कुछ हाई स्कूल पास जो है उनको बाहर कर देगा, कुछ ट्रिपल सी, वैसे संख्या कम हो जाएगा। और जो बच्चों खुचे जो नौकरी पहले से कर रहे हैं ग्रुप सी की, वो भी उनको बाहर कर देगा। तो अभी आयोग ने यही कहा है कि हम सबका पेड़ का फार्म भरवा लेंगे, तो उसके बाद जैसा रहेगा उसको हम छाड़ देंगे। बाद में विवादित भी बयान खड़ा करेंगे कि भाई अगर फार्म भरवाए हैं जिसका हाई स्कूल लेवल या ट्रिपल जिसका नहीं है, जो भी ये बाद में छाटेंगे। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि मोटी मोटा जब भी आयोग में इसका फार्म भरवाएगा जो भी कट ऑफ करे, लेकिन इतना जान लीजिए कि इनको इनको कम सम आयोग लमसम 18 लाख में कम सम नहीं कुछ तो 10 लाख इनको तो फार्म में इसका भरवाना ही तय है। क्योंकि सिर्फ चुनाव है और आयोग भी चाहेगा कि हमको कितना पैसा फार्म जरिए प्राप्त हो। क्योंकि मात्र यदि बिना पेट के यदि लेखपाल के फार्म में निकालते बिना पेट के, तो कम से कम इनको इनको मोटी मोटा कम सम 20 लाख या 25 लाख से नीचे फार्म नहीं पड़ता। इतना इनको मोटी मोटा कमाई होती है। और यदि ये पेट के बाद फार्म निकाले हैं तो कम सम बहुत कम करेंगे, 18 लाख तो बच्चे एग्जाम दिए लगभग, और तो इनको कम सम 10 लाख तो पास कराना क्लियर है। यानी अब हर हाल में जान लीजिए 10 लाख तक इनको फार्म भराएंगे, चाहे लेखपाली का भी निकालें, क्योंकि लेखपाली जो बता रहे हैं 7 समथिंग पद पे अभी है, भर्ती खाली है। और चूंकि लेखपाली के नोटिफिकेशन बन के तैयार भी रखा गया है, वो पेट के पहले से उसका नोटिफिकेशन बन के तैयार रखा है। जैसे ही पेट का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद इसका लेखपाली का वैकेंसी निकाल देंगे। अब इसके साथ और वैकेंसी निकालते हैं कितनी नहीं, ये आयोग के ऊपर निर्भर है, क्योंकि इसके साथ आपका स्वास्थ्य विभाग में पद है और कई विभागों में पद है, बाबुओं का पद है। तो इनके ऊपर है कि ये लेखपाली के निकालते हैं अकेले कि और फार्म निकालते हैं।
अब इनके ऊपर है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब भी फार्म भरवाएंगे मेंस का किसी भी ग्रुप से किसी भी पद के, ये चाहेंगे हम कितना कम से कम फार्म भरवा दें, यानी कि मोटी मोटा जान लीजिए 10 लाख से कम फार्म नहीं भरवाएंगे, क्योंकि आयोग भी चाहता है पैसा कमाए और चुनाव भी है, सरकार को भी पैसा लेना है। इसलिए कुल मिला के इनको फार्म जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना सबमिट कराएंगे। इसीलिए जानबूझ के कट ऑफ निर्धारित नहीं किए, क्योंकि कट ऑफ कर निर्धारित कर देते तो हो सकता है अगर बोल दे कि भैया 100 में 50 पाना है, नेगेटिव भी है, तो पता चला कि इसमें 2 लाख बच्चे पास हुए मात्र, और 2 लाख पास हुए तो कितने फार्म भर पाएंगे, उसमें इनको फिर पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कटाव नहीं निर्धारित किए हैं, क्योंकि कटाव निर्धारित कर देते, बोल देते कि मान लो 100 में 40 नंबर अनिवार्य है, 40% अनिवार्य है। अब बाद में लड़के 40% पास करने में 2 लाख ही बच्चे पास कर पाए। अब बाद में फिर बोल दिए कि नहीं हम फिर कट ऑफ इसका जो है हम 30-33% करते रहे, 30-33। बाद में लड़के फिर कोर्ट चले जाएंगे कि भैया आप कैसे 33 कर दिए, जैसे टीजीटी में हुआ। टीजीटी में यही हुआ कि पहले दिए थे नोटिफिकेशन कि हम मंडल परीक्षा कराएंगे, अब बाद में बोल दिए जिला में कराएंगे, लड़के कोर्ट चले गए, ये आप कैसे बोल दिए। इसलिए इन सब से बचने के लिए इन्होंने कोई कट ऑफ नहीं निर्धारित किया पेट का, कि हम कितना कि अपने अनुसार है, अपना दिमाग लगा के अपने अनुसार करेंगे। लेकिन मोटी मोटा इतना जान लीजिए कि इनका जो भी प्लान रहेगा, ये प्लान यही रहेगा कि हम कितना अधिक फार्म कम से मोटी मोटा सोचेंगे हम 10 से 12-15 लाख फार्म फिल करवा दें, जिससे कि हमके कम से कम गाड़ी रकम आयोग को मिल जाए। तो ये आप दिमाग बैठा लीजिए, क्योंकि अभी तक जो भी ऐसे न्यूज आ रही हैं, जो भी आयोग बयान उटपटांग कई कई बार दे रहा है कि पहले कराएं 15 गुना पास कराएंगे, फिर कराएं जितने पेड किए सबको। कई बार सुनने को तो मिला था बिना पेड वालों को भी एग्जाम दिलवाएं, क्योंकि चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। आपको तो शिक्षकों की खाली पद भरने के लिए चला गया अभियान, क्योंकि कल कल 1 सितंबर होगा। 1 सितंबर से बालसन चौराहे पे यहाँ पे युवा इकट्ठा होंगे, और यहाँ पे जो पुलिस विभाग करना है, पुलिस विभाग बोल रही है कि आप पत्थर गिरजाघर जाके करिए आंदोलन। तो 1 सितंबर से कल बालसन पे लड़के इकट्ठा होंगे पहले, और बालसन पे वहाँ जो भी मांगे रहेंगी, वहाँ पे सारी मांगे जितनी भी भर्ती हैं यूपी में, सभी मांगों को लेके प्रजों की इच्छा धरना देंगे। क्योंकि अभी तक था लोगों का एग्जाम था, लड़के इकट्ठा नहीं पा रहे थे। अब भी एग्जाम है, टीजीटी का एग्जाम चालू है दिल्ली अधीनस्थ का, लेकिन वहाँ लड़के बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो मोटी मोटा लड़के 90% यहाँ पे इस समय इलाहाबाद में खाली हैं, और कल से बालसन चौराहे पे जाएंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की मांगों के लिए धरना देंगे। क्योंकि अब चुनाव है और प्रतियोगी छात्रों के पास यही एकमात्र आंदोलन बचा है करने के, और कोई उम्मीद नहीं है कि लखनऊ जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ रह लड़के इकट्ठा रहेंगे और दबाव सरकार पे बन। ये हम देखते हैं कि शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगा अभियान। अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,000 से ज़्यादा पद हैं खाली, यानी कि मात्र अकेले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनमें 6,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो अन्य जो राजश्री विश्वविद्यालय हैं उनमें कितने पद खाली होंगे अंदाजा लगा सकते हैं आप। ध्यान देखते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, लेकिन बिना गुरु के यह संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को तेजी से भरने की पहल की गई है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही शिक्षकों के 6,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कई ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहाँ शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में पूरी शिद्दत से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के खाली पदों को भरने की देशव्यापी मुहिम चला रखी है। इसमें अब तक दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है। साथ ही कुलपति और निदेशकों की बाकी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वैसे तो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए मंत्रालय ने पहल की है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में चाहे टीचर हों चाहे अदर स्टाफ जो हों, ग्रुप सी डी के नॉन टेक्निकल हैं, उनकी भी पोस्ट कई अभी जेएनयू का वहाँ पे प्रतियोगी छात्र आज से 6-7 साल पहले फार्म भरे थे, और 2019 में फिर फार्म वही भरा गया, लेकिन अब तक उसका कोई एग्जाम नहीं हो पाया है। तो वैसे में सीटें बहुत खाली हैं, उनका फार्म ही वो भरवा लिया गया है 6-7 सालों से, दोबारा फिर उसी को री ओपन करके भरवाया गया, लेकिन अभी तक उसे कोई एग्जाम डेट की सूचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। वहीं आप देखते हैं कि एपीएस 2013 की तर्ज पर प्रतियोगी मांग रहे हैं आयु में छूट, क्योंकि जो एपीएस होता है अपर निजी सचिव की जो पोस्ट होती है उसमें 60 हैंड वाले जाते हैं, जैसे कि स्टोनो होते हैं उनको 60 हैंड बोलते हैं, तो वही उसका फार्म भरते हैं। तो एपीएस 2013 की भर्ती की तर्ज पे उसमें
2013 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्री मेंस दोनों के साथ हो जाता है एग्ज़ाम, उसके बाद अटेंड होता है एपीएस में। और जो एग्ज़ाम होते हैं लोकसभा आयोग के, उसमें प्री मेंस होता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम एक साथ दोनों हो जाता है, चाहे प्री के चाहे मेंस का, ही एक साथ होता है। उसके बाद आपका स्टेनो जो साधारण की होती है उसको करा जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि नियम विरुद्ध छूट देने, धांधली की शिकायत मिलने पर उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपर निजी सचिव एपीएस 2013 भर्ती को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसी तर्ज पर दूसरी परीक्षाओं में प्रतियोगी आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं। तर्क है कि बिना सूचना दिए पीसीएस परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया, जिससे तैयारी का उचित मौका नहीं मिला। इससे आयु सीमा के अंतिम पड़ाव वाले असफल अभ्यर्थियों को अगली परीक्षाओं में शामिल होने का अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में पीसीएस परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किया था। अचानक हुए बदलाव से प्रतियोगियों की तैयारी करने को उचित मौका नहीं मिला। वहीं 20 से 21 में कोरोना संक्रमण के कारण प्रतियोगी की तैयारी प्रभावित रही है। प्रतियोगी सिद्धार्थ मिश्र का कहना है कि आयोग जब एपीएस 2013 में आयु सीमा की छूट दे रहा है, तो दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से अन्याय क्यों किया जा रहा है। पैटर्न बदलने से प्रभावित प्रतियोगियों को वर्ष 2021 और 22 की पीसीएस परीक्षा में अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। जब केंद्र सरकार आज इसके प्रतियोगियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान कर रही है, तो प्रदेश सरकार को भी मौका देना चाहिए। यानी कि एपीएस 2013 की तर्ज पर एपीएस की जो भर्ती निकली है उसमें छूट दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो 2018 से जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में ही उनको सिलेबस चेंज हो गया, तो ऐसे में उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया, समझने का मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसे में उनको छूट देने की बात विगत कई महीने चल रही है, कई सालों से उनको छूट देना भी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस में यदि सिलेबस चेंज होता है तो जो इनकी लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत था ना। कर जो उनकी आयु है वो तो इस बार नहीं तो अगले बार वो समझ के कर लेंगे। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया भी थे कि चंद्रकांत और रवि प्रकाश वान ने प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से वहाँ पे आवास मिला, मुलाकात भी किए थे और उसके बाद ऑनलाइन शिकायत भी किए थे। उसकी जो रिपोर्ट थी जैसे जैसे वहाँ पे पहुँची थी उसको भी हमने वीडियो बना के दिखाया था। तो मांग तो प्रतियोगी छात्र अपने अपने मुद्दों से कई महीनों से, कई सालों से इधर भी कर रहे हैं। अब सरकार है कि उस पर निर्णय क्या लेती है, लेकिन प्रतियोगी छात्र अभी मांग करना उनका उचित भी है, क्योंकि लास्ट टर्म में यदि आप कोई भी प्रतियोगी छात्र हो, हम ही रहें चाहे आप रहें, अगर ऐसा होता है तो छूट देनी चाहिए एक दो बार, कि उनको मौका मिलना चाहिए। या तो आप पहले से बता दीजिए कि हाँ भैया हम इस साल इसको सिलेबस चेंज कर रहे हैं, 2 साल पहले से 1 साल से, तो अपना एक्टिव रहेगा आदमी कि हाँ ऐसा अपना समस्या है अपना कर ले। 1453 एडेड विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए महसूस करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को 1453 पदों के लिए अध्याचन मिला है। अब इन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इस भर्ती से कार्यवाहक से भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। वर्ष 2011 में प्रदेश के सभी 17 मंडलों में रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन 6 मंडलों में रिजल्ट आने के 31 दिन के भीतर ही इंटरव्यू कर लिया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की शिक्षा पर सवाल उठने लगे, तो चयन बोर्ड ने इन 6 मंडलों का इंटरव्यू निरस्त करके शेष 11 मंडलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की। 6 मंडलों में रिक्त पदों को भर्ती निरस्त करने के चयन बोर्ड के फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, जिसमें अभी निर्णय नहीं हुआ। इस बीच कई विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। इससे प्रशासनिक व शैक्षिक कार्य विद्यालयों में प्रभावित रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अभी 2021 को प्रवक्ता समर पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अक्टूबर तक पूरी करनी है। इसके चलते चयन बोर्ड का पूरा जोर इस भर्ती को पूरी तरह करने पर है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में उसे असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया कि प्रधानाचार्य के रिक्त 1453 पदों के पर मिले अध्याचन पर भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू की जाएगी। फिलहाल पिछली भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया के साथ इस भर्ती के लिए भी तैयारी की जाएगी, लेकिन पिछली भर्ती पूरी हो जाए तब तो, क्योंकि अभी आज कोर्ट का निर्णय आया है कि कोर्ट ने टीजीटी 2016 का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द करने के संबंध में कोर्ट ने निर्णय दिया है, और 2 हफ्ते के भीतर माध्यमिक शिक्षा चयन जो वकील हैं उनको अपनी तरफ से सफाई पेश करने को बोला है। यदि वो अपना सफाई सही ढंग से पेश कर जाती है, यानी कि वो अपना जो भी साक्ष्य है सही प्रस्तुत कर लेते हैं, तो अपने पक्ष में ले सकते हैं पाला। और नहीं तो हाई कोर्ट ने खुद सचिव को भी इस बात को नोटिस दिया है कि खुद आए इस बार अपना बयान दें कि हाँ हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि नकल हुआ है। और हाई कोर्ट ने बोला था उस समय पहले ही, जब लड़के दायर किए थे कि आप नकल कैसे रोकेंगे, तो बोला था चयन बोर्ड कि हम भाई सीसीटीवी कैमरा से नकल रोकेंगे। तो हो गया, लेकिन नकल रोक नहीं पाए, जिससे कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और बोला कि 2 हफ्ते में यदि आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो परीक्षा पूरी तरह निरस्त करनी पड़ेगी।
आज दोबारा करना पड़ेगा। तो ऐसे में चयन बोर्ड के ऊपर काफ़ी दबाव बन गया है ऐसे में, और परीक्षा रद्द होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जो भी लड़के फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, उनको दिक्कत ना करना है। क्योंकि यदि नकल करने वाले अगर आप आ गए, वो 1-2 नंबर छट जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ता है। दोबारा फिर वैकेंसी कब आएगी, वो तो ईश्वर ही जान सकता है इनके बारे में। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू। काशी विद्यापीठ को बनाया गया है नोडल केंद्र, परिणाम के आधार पर लॉन्च होंगे संस्थान। ऐसी होगी प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन होगा, इसके बाद शुल्क का भुगतान करना होगा, कोर्स और कॉलेज के विकल्पों का चयन होगा, चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी, छात्र अपनी रैंक के हिसाब से अपने पसंद के फार्म और कॉलेज का भुगतान चुनाव कर सकते हैं। छात्रों के रैंक और विकल्पों के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट पर दाखिले के लिए छात्रों को सीट स्वीकृत शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया जाएगा। अब इधर कई विगत सालों से जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है बीएड या बीटीसी की, वो ऑनलाइन हो जा रही है। यानी कि चॉइस फिलिंग आप करिए, नहीं तो पहले जहाँ पे आपका काउंसलिंग होती थी, जिस भी कॉलेज बनाया था, तो वहीं पे आपको सब करना पड़ता था, 3 दिन का रुकना पड़ता था वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा व्यवस्थाएं बंद हैं। तो इसके तहत अपना हर एरिए में अपना अलग अलग अपना नोडल केंद्र बनाए गए हैं। जैसे इधर काशी विद्यापीठ है, जहाँ पे हर साल बनाया जाता है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का इंतजार है, और काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ नोडल केंद्र बनाया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम के आधार पर संस्थान अलॉट किए जाएंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 चरणों में होगी। वहीं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 1 सितंबर और सटीक तिथि की आरंभ तिथि 6 सितंबर निर्धारित की गई है। काउंसलिंग संबंधी जानकारियाँ लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यानी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाए, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ही इंट्रेंस को संपादित करवाया था, उसी फार्म पूरा भरवाया था। तो विद्यापीठ में शिक्षा संकाय के डीन प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। विश्वविद्यालय में बीएड की 100 सीटें हैं, यानी कि जिसको वहाँ लाक करना वहाँ भी कर सकता है, और ऑल यूपी में आपको जहाँ भी इच्छा हो वहाँ लाक कर सकते हैं। जैसा जैसा जिसका रैंक रहेगा, उस रैंक से, यानी कि आप यदि मोटी मोटा जान लीजिए, जिसका भी जिस भी प्रतियोगी छात्र का 200 के पार नंबर है, तो उसको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना श्योर रहती है। या आपका अगर 210 या 15 है, तो उसका श्योर है, और 200 प्लस वालों को भी मिल सकता है। तो जिनका 200 प्लस है, उनको एक मोटी मोटा नहीं पास में तो कहीं दूर सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तो अपना सरकारी कॉलेज चॉइस कर लेते हैं। अच्छी बात है, उसमें फीस भी कम लगती है। और जिसको क्लास कम करना है, अपना प्राइवेट चॉइस कर सकता है, वो आपके ऊपर है, जैसा भी हो। लक्ष्य 13 लाख बने सिर्फ 3 लाख कार्ड। आप देखते हैं कि आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनवाने में रुचि नहीं दिखा रहे लाभार्थी, बेरुखी के कारण लाभ न मिलना भी। अभियान में 1,38,000 परिवार चिन्हित, 23,360 कार्ड बनाए। 29 महीनों में सिर्फ 21,000 लोगों को योजना के तहत इलाज। पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक पीएम जन आरोग्य योजना शुरू होने से अब तक करीब 29 महीनों में 21,196 लोगों ने गोल्डन कार्ड दिखाकर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया। इन मरीजों में गंभीर, कम सामान्य रोगी ज़्यादा रहे हैं। कोविड संक्रमण काल में इस योजना के तहत इलाज न के बराबर हुआ है। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान हेल्प डेस्क खाली रखा। चिन्हित है 174 सरकारी और निजी अस्पताल, यानी कि 174 सरकारी और निजी अस्पतालों में ही लगभग आयुष्मान कार्ड से जो लाभ मिला, वो इन्हीं में जाते हैं। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की गारंटी देने वाले पीएम आरोग्य आयुष्मान भारत योजना में कार्ड बनाए जाने की गति बेहद सुस्त है। योजना के तहत 2,79,677 परिवारों के 13,98,56 गोल्डन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना शुरू होने के करीब 29 महीने बाद अब तक 3,39,256 गोल्डन कार्ड बनाए जा सके हैं। योजना के तहत अभी 10,59,029 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं, यानी कि अभी 10,59,029 लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जाना शेष बचा है। योजना के अन्य लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए 2 विशेष अभियान चलाए गए हैं, लेकिन कहीं मुखिया खोजे नहीं मिल रहे हैं, तो कई लोग कार्ड बनवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले में योजना के चिन्हित परिवारों में करीब 25% मुखिया के आयुष्मान गोल्डन कार्ड नहीं बन सके हैं। इनकी संख्या करीब 75,000 रखी गई है। योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करने और कनेक्ट कार्ड बनवाने अभियान में गोल्डन कार्ड धारकों की संख्या किसी तरह 3,38,000 पहुँच पाई है। साफ है कि करीब 75% लाभार्थियों को कार्ड नहीं बनाए जा सके हैं। लाभार्थियों में सीएम योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं।
3,38,456 लोगों के योजना गोल्डन कार्ड बनाया गया है, जिनमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के 6123 लाभार्थी भी शामिल है। इस तरीके से अभी भी आयुष्मान कार्ड योजना लोग रुचि नहीं ले रहे हैं और बन नहीं। तो इस प्रकार से आज की न्यूज़ रही पेट के कटाव के बारे में। और इसके बाद जो मेंस के फार्मिंग के लेकर एक खाली वीडियो है बाबू की। फिर शिशुओं के खाली पद भरने के लिए कल से महाअभियान चलेगा इलाहाबाद में, बालसन चौराहे में या पत्थर गिरजाघर में। 1 सितंबर से कल जितने भी लड़के हैं सब आगाज करेंगे और भारी संख्या में आप लोग भर्ती की इच्छा जाइए, जिससे कि सरकार पर प्रेशर बने और भर्ती निकाले। क्योंकि लखनऊ में 1 महीने से आंदोलन चल रहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रवैया अपनाया नहीं जा रहा है। बार बार शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि पद खाली होंगे तो निकाला जाएगा, वो शिक्षक और छात्रगण पालन जैसे पद घटेंगे निकाल लेंगे। यानी कि सरकार की तरफ से कोई मंशा नहीं है कि हम फार्म निकालें। ऐसे में बिना भारी संख्या भीड़ के भाव चलते सरकार को बिना प्रेशर चलते सरकार फार्म निकालने के मूड में नहीं है। और यदि इसमें फार्म नहीं निकला तो चुनाव के बाद सरकार यदि वापस आती है भाजपा सरकार, तो उस समय कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब चुनाव के समय नहीं निकला तो बाद में कोई सवाल नहीं है। और इधर 1453 विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य, इसकी भर्ती भी निकालने की तैयारी है माध्यमिक शिक्षा चुनाव आयोग द्वारा। और इस फिर अक्टूबर में आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती आ जाएगी, लेकिन नहीं पहले ही भर्ती क्लियर कर लें, इसके बाद दूसरी आने की उम्मीद है। अभी तो पहली भर्ती है, आज कोर्ट में पहले दिन ही झटकन को काफ़ी लग गया माध्यमिक शिक्षा चुनाव आयोग को। और जो प्रतियोगी छात्र बी एड एंट्रेंस दिए हैं वो क्या काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो कल से 1 सितंबर से काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि इसमें बी एड BTC जब से बी एड वालों को भी प्राथमिक की मान्यता दे दिया है, तब से कोई प्रतियोगी छात्र नहीं चाहता कि हम BTC करें। क्योंकि बी एड करने के बाद उसके बाद कई ऑप्शन आ जाते हैं। वो TGT एग्जाम दे सकता है, अदर एग्जाम दे सकता है, लेकिन यदि आप BTC की हैं तो आप बस प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं और जूनियर के लिए भी अब एलिजिबल कर दिया है। तो प्राइमरी भर्ती कर नहीं निकली तो आप बैठे रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अदर राज्यों में आपको वैसे ही बाहर कर दिया जा रहा है। आपको MP में अभी ये बाहर कर दिया है, MP में नहीं ले रहा है, राजस्थान लिया है, अदर राज्य धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं। और अदर राज्य में यदि आप जाएंगे भी तो अदर राज्य में आपको जितनी सीटें सामान्य की उतना आपको तो मिलना है नहीं। आपको इसमें 10%, 5%, 15% ही आपको क्वालिफाई कराना होता है। यानी कि ये वहाँ के जो समान सीटें हैं, समान के उम्मीदवारों की यदि 90 मेरिट जा रही है तो आपकी 90 के पार मेरिट जाएगी, 94-95 जाएगी। अभी ऐसे MP में भी हुआ था पिछली बार कि वहाँ के लोगों का सामान में मेरिट कम थी, यहाँ लोग ज़्यादा थी। तो बाहर की बात अलग है, लेकिन यदि आप BTC कर लिए हैं और यहाँ पे भर्ती नहीं निकल रही है यूपी में प्राथमिक की, तो आपका करना मरना कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादा BEd कर लेते हैं तो कम से कम आप GIC में LT की भर्ती दे सकते हैं, चयन बोर्ड में आप एड कॉलेज का दे सकते हैं। उसके बाद अगर निकलता है प्राइमरी जूनियर दे सकते हैं। तो आपके पास 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं मोटी मोटा की नहीं निकला प्राइमरी तो किसी में कर लेंगे। और यदि BTC करते हैं तो आपके पास बस मात्र एक आपके पास चारा है कि प्राइमरी जूनियर देखें। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट हैं जो अगर अभी तक नहीं किए हैं, उनकी चाहें इच्छा है उनकी तो BEd ही किए। और आगामी सरकार की जो प्लानिंग है वो यही है कि वो BEd BTC को समाप्त करके एक ही एग्ज़ाम कराने के मूड में है कि एक ही एग्ज़ाम एक ही हम कोर्स चलाएं, चाहे BEd चाहे BTC करें। दोनों की मान्यता एक ही करने के विचार में है। उन्हें शिक्षा नीति जैसे लागू होता है वैसे कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में एंड करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना न भूलें। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दाब देंगे ऑल पे, तो आपको कोई भी मेरी जो भी वीडियो यहाँ से जाएगी सर्वप्रथम आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आपको जो भी नवीनतम जानकारी रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं। वीडियो पसंद लाइक से धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।